Hello, Dr. Sharwari. You have scored amazing, and that too in your first attempt. Do let us know what's your score. My score is 209 in this July FMG exam. And thank you That's so much for your appreciation. appreciation is nothing. You scored about 200, 200 par, जो सपना हर कोई देखता है. So you deserve every bit of appreciation. And Thank exam paper कैसे था? Was it tough? Was it more uh, clinical? कैसे था? पेपर पार्ट वन ऐसा था कि मतलब पीवाईटीज बेस्ड था, पीवाईटीज और पीवाईक्यूज बेस्ड. पार्ट वन वाज मतलब इजी टू मॉडरेट, मोर ऑफ अ इजी. और पार्ट टू मेरे को टफ लगा, मुझे टफ लगा पार्ट टू. एक्चुअली कैसा होता है, पेपर के बाद जो हार्ड जो आते नहीं है क्वेश्चन वही याद आता है कि ये नहीं आया वो नहीं आया. That's true. हाँ. हाँ, तो पार्ट टू जब मैं देख के आई, पार्ट वन जब देख के आई तो आई वॉज ऑन अ हैप्पियर साइड कि पार्ट वन वॉज वेरी गुड, सो पार्ट टू विल गो मोर गुड, राइट? क्योंकि क्लिनिकल ऐसा लगता है कि और अच्छा जाएगा. पर पार्ट टू में सर्जरी बहुत भरा हुआ था, क्लिनिकल्स, और फिर उसके बाद में इमेजेस बहुत थे. और जो लाइक क्वेश्चन फॉर्मेट ऐसा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. तो चारों स्टेटमेंट्स थी, मतलब एक चूज करना था. तो इट Hmm. वाज डिफिकल्ट, लाइक पार्ट टू आई फेल्ट डिफिकल्ट. Difficult, ठीक है, but you scored really amazing. That means you have Yeah, done like really well in part two as well. yeah, actually I lost some marks, प्रेशर की वजह से इजी क्वेश्चंस भी गलत हो जाते हैं, तो वो सेकंड पार्ट में ज्यादा गलत हुआ, इजी क्वेश्चन थोड़े बहुत इधर उधर. बट इट वाज ओके, लाइक द स्कोर, आई थिंक स्कोर वाज गुड. Definitely, most definitely. And as you're saying, which of the following true या false? So हर एक ऑप्शन को उतना ही तवज्जो देना पड़ता है, and it's very time consuming. यस. So I understand mental हाँ. fatigue. Hmm. या और मतलब एलिमिनेट करना डिफिकल्ट हो रहा था पार्ट टू में. स्ट्रेट Hmm. आंसर नहीं था. जो मतलब जो क्वेश्चंस थे और जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो भी अनइवन था, लाइक सर्जरी के बहुत डाल दिए थे क्वेश्चंस, मेडिसिन के क्वेश्चंस कम थे. ऐसा था थोड़ा, लाइक आई थिंक सो मेडिसिन के 20 क्वेश्चन आए थे तो एक्सपेक्टेड था कि 30 आएंगे, तो वो नहीं थे. हाँ. तो वैसा था. और फिर एलिमिनेट करने में और क्या था, टाइम स्लॉट डाल दिए थे उन्होंने. तो हाँ. वो थिंग बहुत था कि पार्ट अभी स्लॉट वन हार्ड लगा तो स्लॉट टू पे उसका इफेक्ट होता है. तो वो एकदम ये था कि खुद को काम कंपोज रखना था, वन क्वेश्चन एट अ टाइम वो चीज करनी पड़ रही थी, बहुत बहुत ऐसे रिलैक्स करके फिर आराम से एलिमिनेट करो, ऐसा था. ओके, आपने पढ़ाई कब से स्टार्ट किया था? एफएमजी प्रिपरेशन आपका? एफएमजी का प्रॉपर प्रिपरेशन तो मैंने लाइक फाइनल ईयर में किया था. बट आई यूज टू स्टडी फॉर माई यूनिवर्सिटी एग्जाम्स. वो मैं मैरो से ही पढ़ती थी क्योंकि हमारा यूनिवर्सिटी में एमसीक्यू बेस्ड पेपर थे. तो आई यूज टू स्टडी मैरो फ्रॉम सेकेंड ईयर, आई टुक मैरो. एंड फिर जो भी सब्जेक्ट्स थे आई यूज टू वॉच वीडियोज एंड सॉल्व क्वेश्चन बैंक्स, ऐसे सब करती थी. ठीक है. और इंडिया आने के बाद लाइक व्हाट वाज योर ओवरऑल स्ट्रैटेजी? मतलब ऐसे था क्या पहले पूरे 19 सब्जेक्ट्स किए फिर उसके बाद रिवाइज किया, या फिर कॉन्सिक्वेंटली साइमल्टेनियसली आप करते थे, रिवाइज करते थे, एमसीक्यू सब कुछ साथ में, या फिर कैसे था मतलब इन अभी सब? अभी जैसे मेरा ग्रेजुएशन हुआ था अप्रैल में, तो फिर मैं मई में घर आ गई थी. तो मई और जून ये 2 मंथ्स थे मेरे लिए. तो मेरा ऐसा था कि अभी जो हो गया है वो हो गया है, तो अभी रिवाइज करना है जो भी है, यू हैव टू रिवाइज. तो मैं रिवीजन पे ही फोकस थी. तो पहले जब मैंने पढ़ा था, लाइक इनिशियल ईयर्स में जो मैंने पढ़ा था, तो मैंने यही पढ़ा था, लाइक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में ज्यादा पढ़ती थी. सब कुछ मतलब हर सब्जेक्ट पढ़ा था, पर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस था. तो फिर जब मैं मई में मैंने रिवीजन स्टार्ट करी तो भाई डिवाइड कर लिया था सारे सब्जेक्ट्स, कितना टाइम कितना सब्जेक्ट को देना है. और वैसे ही आई यूज टू स्टडी. जब मैंने मई का फर्स्ट मई में जब करा तो मैंने थोड़ा टाइम दिया, लाइक आई यूज टू गिव 6 to 7 days बड़े बड़े सब्जेक्ट के लिए. जैसे पीएसएम का 30 मार्क्स का था तो उसको ज्यादा टाइम दिया. फिर जैसे ईएनटी को कम है तो 3 दिन दिया. वैसे आई डिवाइडेड इच सब्जेक्ट, वैसे करा. और फिर लास्ट 10 days तो मेन मेन गेम चेंजर था लास्ट 10 days, तो उसमें सारे रिवाइज किए थे मैंने फिर से. तो आई थिंक सो मैंने 3 to 4 रिविजन करे थे. 3 to 4 रिवीजन, यस हम्म. मोस्ट डेफिनेटली.
209 score, I think that demands that much amount of, patience, Yeah, revision. yeah, And so last 10 yeah, days, I'm I more gave it. interested. In last 10 days आपने जो कहा Yeah, कि आपने पूरा रिवाइज किया, तो last 10 days के बारे में tell something more. yeah. लास्ट 10 डेज मतलब मेरा ऐसा था कि अभी सिर्फ अपने को माइंड को सेटिस्फैक्शन देना, वी हैव टू गेन कॉन्फिडेंस। अभी कुछ न्यू नहीं करना है, मतलब लास्ट महीने में वैसे भी मई जून में ज्यादा न्यू चीजों पे फोकस नहीं किया। जो मैंने पहले पढ़ा था वही आई डिड इट, एंड आई डिड इट टू मच। तो फिर आई डिवाइडेड इट, लाइक मतलब जो सब्जेक्ट्स मतलब जैसे थे लाइक ईएनटी वगैरह थे, ईएनटी पीडिया, छोटे छोटे सब्जेक्ट। तो दिन में लाइक आई डिड 3 सब्जेक्ट्स का रिविजन। और वो मैंने कैसे किया, बुक मार्क करे थे मैंने, सारे पीवाईक्यूज ही करे मोस्टली। और उसका एक्सप्लेनेशन आई यूज टू डू वेरी थरली, लाइक मतलब आंसर से ज्यादा मेरे को एक्सप्लेनेशन का था कि एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से करना है। और आई ट्राई टू मेक माई ओन क्वेश्चन आउट ऑफ इट, कि ये क्वेश्चन आ सकता है, ये आ सकता है। तो वो सब किया मैंने। और शायद पीवाईक्यूज बहुत ही करे थे मैंने, लाइक एक्सप्लेनेशन आई डिड टू मच। उस पे That's था। that's perfect. मतलब वाह, आई थिंक मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है तुम्हारी वजह से। आई यूज दिस नॉलेज फॉर माय पीजी प्रिपरेशन आल्सो। दैट्स अमेजिंग। Yeah, आई last जस्ट 10 days, yeah, it was about confidence. Yeah. इट्स अबाउट कॉन्फिडेंस या ऐसे मतलब बस समझ में डेली कॉन्फिडेंस बस, हाँ। दैट्स ट्रू, न्यू दैट्स क्वेश्चंस कुछ नहीं करे मैंने लास्ट 10 डेज, आई नेवर अटेम्प्टेड नेवर अ न्यू क्वेश्चन, कुछ नहीं करा। बस ये था कि अपने को 300 तो लाने नहीं है, अपने को तो 200 ऊपर लाने, तो बस इससे आ जाएंगे ऐसे, मतलब फेथ, टू मच ऑफ फेथ, इट वाज टू मच ऑफ फेथ, लाइक ओके। भरोसा था, मतलब फुल कि नहीं 200 पार भरोसा था, करेंगे। दैट्स मतलब हाँ, अमेजिंग। लाइक हाँ। आई आपने होप फॉर इट। जीटी कितनी दी? जीटी वगैरह देते थे आप या फिर थ्योरी जीटीज एंड मैंने बहुत दी है शायद, अच्छा, जीटीज बहुत दी, वो 10 to कोई और 15, I बता don't दो। know. Yeah, I started giving GTs 2 years ago. वाओ, 2 years ago. दैट्स मतलब क्योंकि yeah, मैं भी हमेशा, मेरा भी रेट्रोग्रेड ही था, एमसीक्यू एमसीक्यू एक्सप्लेनेशन लाइक यू सेड एंड जीटी जीटी। yeah, फिर GT, मतलब GT. थ्योरी से ज्यादा मैंने उस पर फोकस किया। एंड क्योंकि मैंने पढ़ाई स्टार्ट की थी मतलब इंडिया पहुंचने के बाद, तो मेरे लिए रेट्रोग्रेड था। बट आपने जैसे पहले से किया, सो आई वाज इंटरेस्टेड इन नोइंग योर वे, बट नथिंग डिफरेंट, यू आल्सो गेव लॉट ऑफ जीटीज एंड एमसीक्यू, राइट? Yeah, आई yeah. एक्चुअली GT डिड MCQ. Yeah. इंटरव्यू, उनको 203 मार्क्स थे। आपसे हाँ. पहले वाली Okay, okay. जिनके साथ मैंने इंटरव्यू किया, एंड शी गेव ओनली 3 जीडीज, which is very surprising to me, and I'm like, wow, that's amazing, No, right? actually, yeah, that is amazing. It works for, it differently works, no, right? Some, Absolutely different yeah, method, yeah, हर एक का different अलग है। method. हर इसका अलग होता है, yes. बट आई गिव मतलब मेरा कैसा था कि मेरा 50% भी सिलेबस हुआ नहीं था जब मैंने फर्स्ट जीटी दी। आई जस्ट फोकस्ड ऑन सॉल्विंग, कि मेरे को ऐसा था कि 3 घंटे में 5 घंटे में अपने 300 क्वेश्चन एक बार अपने ग्लैंस से जा रहे हैं, दैट वाज मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी। तो मैं जीटीज देती थी। और पहले तो स्टार्टिंग में कम ही आता था ऑब्वियसली, फिर डेफिनेटली फिर वो लास्ट जब रिवीजन स्टार्ट करी तो बढ़ने लग गया स्कोर। परफेक्ट। सो रिवीजन, माइंडसेट ऐसे होना चाहिए कि बस 300 क्वेश्चन जाए, मैं 300 क्वेश्चन तक बैठ पाऊँ और सॉल्व कर पाऊँ। दैट इज योर माइंड। या या दैट्स कि परफेक्ट। या इंटेलिजेंट गेसेस लेना, एलिमिनेट करना, यू शुड नो ऑल द ऑप्शंस। भाई वो कैसे एक प्रोसेस है, यू हैव टू गो थ्रू इट। दैट्स ट्रू। अच्छा, जिनका अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ, ये सेकंड अटेम्प्ट है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है कह लो, तो दे आर वेरी डीमोटिवेटेड। मतलब उनको ऐसा लगता है कि अभी मतलब डिप्रेशन, ये वो, एंजाइटी एंड एवरीथिंग इज एट स्टेक। तो क्या या मैसेज दोगे, मतलब लाइक हाउ दे शुड पुल देमसेल्व्स अप? मतलब बहुत है जिनको 149 है, 145, 147 लेट्स से, सो यस, यस। या। तो जो 140 के ऊपर है उनका तो ऐसा नहीं है कि पढ़ाई कम हुई है। समटाइम्स इट्स लक ऑल्सो। 1-2 मार्क कम आना, इट्स नॉट थिंक कि तुम्हें पढ़ाई नहीं करी है। मुझे क्या लगता है कि अभी अगर उनके पास 6 मंथ्स है तो दे शुड गो स्लो एंड स्टडी, क्योंकि बहुत करने से बर्नआउट भी होता है।
तुम सिर्फ दिन भर पढ़ोगे तो नहीं होगा, वो दिन भर वाली पढ़ाई तो लास्ट के 2 महीने में ही होगी। तो हम्म। अभी जो 4 मंथ्स है, दे शुड स्टडी एंड दे शुड फोकस ऑन वीक पॉइंट्स। वीक पॉइंट्स यानी ऐसा नहीं कि तुम पूरा सब पढ़ रहे हो, क्योंकि सब नहीं करना है ना, इंपॉर्टेंट चीजें करनी है, सब सब्जेक्ट्स की इंपॉर्टेंट चीजें करनी है, तो वो पीवाईक्यूज पीवाईटीज और जीटीज से ही समझ आती है। तो मेरा ऐसा एडवाइस है कि डिमोटिवेट नहीं हो, और यू कैन ऑब्वियसली डू इट, एवरीवन कैन डू इट, एग्जाम इज डूएबल। और फिर मतलब प्लान करें अच्छे से, 15-20 दिन में जीटीज दो अभी तो इनिशियली, और अच्छे से कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स ऐसी चीज है कि एंड में नहीं होती, एंड में जो तुम्हें आता है वही आता है। तो फिर अभी अगर अभी प्रिपेयर कर रहे हो तो अभी इनिशियल 3-4 मंथ्स ट्राई टू बिल्ड योर कॉन्सेप्ट, जो तुम्हारा रॉन्ग हुआ है, जो चीजें जो तुम्हारी वीक है उस पर फोकस करो। एंड के 2 मंथ्स और एंड के 3 मंथ्स कीप ऑन रिवाइजिंग एंड रिवाइज इट मल्टीपल टाइम्स। मल्टीपल टाइम्स रिविजन इज द ओनली की, आई थिंक। And give GTs and give mini test or give test. Tests are important. परफेक्ट। और बहुतों का ये क्वेश्चन आता है, जीटी ये प्लेटफॉर्म से दे, वो कौन सा प्लेटफॉर्म इज द बेस्ट अकॉर्डिंग टू यू? I only use Marrow. I never used anything else, so I don't know about it. मैंने दिया था prep lab. Oh, So it's Marrow from your side, right? yeah. I think stick to one good platform. जो भी अच्छा एक platform है, stick to it. I gave prep ladder, but I felt it was very hard. Like it was very tough, I felt. Yeah. Marrow was good. Marrow was moderate tough. Marrow was good, yes. ओके। एंड बहुत लोग कहते हैं कि रिवीजन के टाइम उनका जोन आउट होता है। दैट वाज इशू विद मी आल्सो व्हाइल रिवाइजिंग। आई वाज लाइक क्या, मतलब ऐसा लगता था आता है व्हाइल रिवीजन। Okay. तो हाउ टू डू बेटर रिवीजन? I cracked at the end one technique. I just एंड में मुझे थोड़ा समझ आया कि रिवाइज कैसे करना चाहिए। तो आई फेल्ट कि अगर कोई टॉपिक है तो तुम पहले खुद ही बोलो कि ये टॉपिक के बारे में तुम्हें क्या पता है। इंस्टेड ऑफ ओपनिंग इट एंड रीडिंग इट पैसिवली, तुम खुद एक्टिव रिकॉल करो, और तुम्हें रियलाइज होगा कि तुम्हें मोस्ट ऑफ द चीजें आती है। फिर तुम बोलोगे, फिर जस्ट रीड इट वंस, और फिर यूल गो थ्रू इट, तो यूल रियलाइज कि तुम्हें तो आता ही था, तो यू जस्ट रीड इट वंस, हो गया रिविजन। दैट्स परफेक्ट। ठीक है, इससे बहुतों को Yeah. हेल्प होगी। एंड एक्टिव रिकॉल Active इज recall, व्हाट एंगेजिंग active ऑल्सो। recall is most important. या, और बोर भी नहीं होता है ना? बोर भी नहीं होता, क्योंकि तुम पढ़ोगे वही सेम चीज, तो तुम्हें ऐसा लगता है तुम्हें आता है, नहीं आता है, तो बेटर है कि तुम बोल के देखो तुम्हें कितना आता है। ओके, सो शर्वरी, वन मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि आपका हमेशा से एक सोर्स रहा है या फिर मल्टीपल सोर्सेस थे? मतलब पर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म था, ओवरऑल वन सोर्स बट डिफरेंट डिफरेंट या प्लेटफॉर्म्स, या फिर पूरा ही एक प्लेटफॉर्म फॉर ऑल 19 सब्जेक्ट? आई थिंक सो। मैंने मेडिसिन और पैथो और माइक्रो, ये इसका किया था। मेडिसिन डॉक्टर दीपक महवा सर का किया था, और पैथो माइक्रो डॉक्टर प्रीति मैम का किया था, और बाकी सब्जेक्ट्स मैंने मैरो के किए थे। और मैंने वीडियोस एक बार ही देखे थे, फिर मैंने वीडियोस नहीं देखे, आई जस्ट केप्ट रीडिंग नोट्स, ऐसे किया था। ओके, एंड वन मोर क्वेश्चन, मेन वीडियोस या फिर आरआर? अभी टाइम, इट डिपेंड्स ऑन टाइमिंग, एवरीथिंग इज ऑन टाइमिंग। तुम्हारे पास कितना टाइम है, अभी टाइम है तो फिर इम्पोर्टेंट जैसे पीवाईटीज वाले वीडियोस है ना, वो तो मेन से देख लो, क्योंकि कॉन्सेप्ट आरआर से नहीं होगा बिल्डअप। सो पीवाईटी वाले वीडियोस तो देख लो, फिर बाद में तो 1-2 महीने जब होते हैं तो आरआर कर लो। और एक बार अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट अच्छा है तो आरआर वीडियोस भी देखने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे मैंने नहीं देखे थे वीडियोस, आई जस्ट स्टार्टेड रीडिंग नोट्स, तो इट वर्क फॉर मी। ओके, एंड आपके नोट, वन मोर, दिस इज वेरी पॉपुलर क्वेश्चन कि आपने हाथ से नोट्स बनाए थे या प्रिंटेड था या फिर कैसे था, या फिर पीडीएफ था? एवरीथिंग वाज प्रिंटेड, एवरीथिंग प्रिंटेड वाज था। प्रिंटेड। यस यस, बिकॉज मेरी एक तो आई थिंक सो मेरा हैंडराइटिंग भी नहीं था अच्छा, कि मतलब मैंने लिखा कुछ है, फिर मैं बाद में आके देखूंगी मुझे समझ नहीं आएगा, ऐसा यूज टू फील। और ऐसा था कि प्रिंटेड वर्क फॉर मी, तो मैं प्रिंटेड ही यूज करती थी। और आई यूज टू स्क्रिबल, लर्निंग के टाइम में स्क्रिबल करती रहती थी चीजें। ठीक है, तो मतलब हर एक का अपना अपना रहता है, यू नो। हर एक का अपना होता है, बता दो, तो हर एक का अलग है। सो प्रिंटेड वाले भी अगर कुछ अलग लोग होता है। बता रहे हैं तो इसका मतलब इट वर्क्स। प्रिंट मैंने
या मैंने कभी कुछ लिखा नहीं था, मैं एक्टिव रिकॉल ही करती थी मोस्टली, आई यूज टू रिवाइज इट। और एमसीक्यूज बहुत करती थी। हाँ। एमसीक्यूज बहुत ही करती थी, तो उससे बहुत आइडिया आता था, लाइक पढ़ के एमसीक्यू कर लेती थी कि कैसा टॉपिक कितना समझ आता है। और एनालिसिस भी बहुत ही, मैरो पे एनालिसिस बहुत अच्छा था कि तुम कितने परसेंटाइल पे हो, कितना रैंक है, तो वो भी देखती रहती थी। ओके, तो तुम्हारा एनालिसिस वाला गेम बहुत तगड़ा था, राइट? यू यूज्ड टू एनालाइज कौन सा वीक आई यूज पॉइंट टू है। एनालाइज सो मच। मतलब मैंने मैरो का ऐसा था कि जीटी में तुम देते हो तो तुम्हारा सब्जेक्ट वाइज दिखाता है परफॉर्मेंस। तो जो वीक आता था उसको उठाती थी मैं नेक्स्ट मंथ कि अभी ये सब्जेक्ट करेंगे। तो वो स्ट्रांग आ जाता था, तो मैं खुश हो जाती थी, ओके वी डिड इट गुड करके, ऐसा एनालिसिस करती थी मैं। हाँ। वाह, दिख रही है हम्म। मेहनत, दिख रही है एकदम। I ठीक है। enjoyed the process. Oh, it was good. Like studying was good. So that means you need to enjoy, right? बिना Yeah, एंजॉयमेंट you के ऐसे पढ़ोगे तो क्या लगता है तुमको, पास नहीं पास होंगे नहीं। कि नहीं होंगे? फिर इट्स और यूजलेस, यू नीड टू एंजॉय। या एंड यू शुड टेक वन डे एट अ टाइम, आई फील कि ऐसे करो कि तुम मोस्ट ऑफ द मतलब मोस्ट ऑफ इट बनाओ, कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि डे ही खाली हो जाए ना। अपन सोचते हैं कि कुछ टाइम नहीं है, कुछ नहीं करे, कुछ तो कर लो, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। आई फील दैट। तो मैं ऐसे ही करती थी, कुछ ना कुछ तो कर ही लेती थी कि चलो प्रोग्रेस ही होगा, ऐसे टाइप्स। माइंडसेट, वाओ, योर माइंडसेट इज रियली ऑसम। या ठीक है, तो अभी अभी लाइक फॉर एग्जांपल अभी कौन सा चल रहा है? जुलाई ना? जुलाई तो खत्म भी हो गया, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, लाइक 4 मंथ्स, लेट अस से 4.5 मंथ्स है नेक्स्ट एग्जाम या को। अभी 4.5 मंथ्स में उनको क्या क्या करना चाहिए वगैरह, अगर कुछ भी हेल्प हो पाई अपने वीडियो से किसी को भी, हाँ हाँ। सो दैट वुड बी यस। अमेजिंग। या तो आई फील कि यू शुड गो थ्रू ऑल 19 सब्जेक्ट्स एक बार तो, अभी टाइम है। अभी 2 महीने तो कर लो पूरे सब्जेक्ट्स, क्योंकि बाद में नहीं होगा। एंड अभी कम टाइम है, तो कुछ जो सब्जेक्ट स्ट्रांग है उसके मेन वीडियोस मत करो, जो सब्जेक्ट एकदम जो पार्ट वीक लगता है उसका मेन वीडियोस देखो। नहीं तो यू कैन गो थ्रू रैपिड रिविजन। और स्पेशली जो मतलब 140 के रेंज में अटके, उनका अच्छा ही है, उनको बस रिविजन चाहिए, तो स्टार्ट रिवाइजिंग। और जीटीज दो 15-20 डेज में, अभी जीटीज दो, फिर लास्ट के 2 मंथ्स में एवरी 10 डेज दो। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जीटी रिव्यू करो अच्छे से। जीटी रिव्यू करना वॉज अ टास्क फॉर मी, मेरे को 3 दिन लग जाते थे रिव्यू करने में, लाइक फुल प्रोसेस था वो। बहुत टाइम लगता था। आई यूज टू रिव्यू ईच एंड एवरी क्वेश्चन, और जो आता था वो भी करती थी, नहीं आता था तो भी करती थी, करेक्ट भी करती थी, इनकरेक्ट भी। सब बोलते थे मत कर, पर हैबिट रहती है, नहीं छूटता था, तो आई यूज टू रीड इट। मैं भी पूरे 300 करती थी, ऐसा लगता था सब हाँ सही है, सब कर, पर तुक्के से हाँ सही निकला तो या तुक्के से सही ऐसे निकला था तो वो, हाँ। वही वही। और ऐसा लगता था कि मैरो का एक चीज था कि मैरो में ये आ जाते थे एक्सप्लेनेशन से, बहुत क्वेश्चन बनते थे। आई ऑब्जर्व दैट पैटर्न, तो आई यूज टू डू एक्सप्लेनेशन अच्छे से। तो जीटी रिव्यू करो अच्छे से, और फिर तो बस विश्वास रखो खुद पे, होप रखो बस। During my preparation phase, I used to see your videos. I used to see your videos. It really helped me. I saw your videos. You know, in one video, तुमने बोला था कि सारे सब्जेक्ट्स करो। तब मेरे 2-3 सब्जेक्ट छोड़ने का प्लान था, बट मैंने बोला कि नहीं, ये सब बोल रहे सारे सब्जेक्ट करो, तो देन आई डिड इट एंड इट लाइक रियली इन हेल्प। टोटल आपकी मेडिसिन के 20 आए एंड सर्जरी के इतने सारे, तो कोई भी सब्जेक्ट का प्रपोर्शन ही कुछ नहीं है, भी आता है। अभी हम्म। कुछ भी आता है, यार कुछ भी दैट्स। आता है, तो वही। तो सारे सब्जेक्ट्स करना इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट मत छोड़ो, मत छोड़ो। एटलीस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईटीज पीवाईक्यूज तो भी करके जाओ, कुछ छोड़ो मत। दैट्स ट्रू। ऐसे एक पूरा ही सब्जेक्ट छोड़ दिया, इट्स जस्ट स्टुपिडिटी है एक टाइप का। आना स्टुपिडिटी, ही हाँ स्टुपिडिटी। पीवाईक्यू यस, पीवाईटी तो करना ही चाहिए मिनिमम, करना ही बेयर चाहिए, मिनिमम। यस। मतलब मैंने मेडिसिन बेर छोड़ दिया मिनिमम। था, 18 सब्जेक्ट किए थे, लेकिन ओके। मेडिसिन के भी मैंने पीवाईक्यू पूरे किए। मतलब ऐसा एक किए थे। पीवाईक्यू लाइक छूटा हो या फिर ऐसे, बिकॉज मारवा सर सेज दैट्स रियली या स्टुपिडिटी, अगर उसमें से या 100% साइक्लिक होना चाहिए। एंड में मैंने भी मेडिसिन रिवाइज ऐसे ही किया था, लाइक पीवाईक्यू से किया था, क्योंकि मेडिसिन इज अ वास्ट सब्जेक्ट, तो वो रिवाइज होता नहीं है इससे। पीवाईक्यू से ही करा था। और कैसा होता है था कि मतलब 30 क्वेश्चन है, तो तुम्हें कितना भी कर लो, तुम 30 तो नहीं ला पाओगे ना करेक्ट, 20-25 ही आएंगे। तो ऐसा था कि सारे ही कर लो, आधे आधे तो आ जाएंगे।
Amazing. Hmm. Yes. Okay, so at last, do you have anything, a special message or something for our audience? I think just having a good strategy, like making a good plan and working on it and following it thoroughly is most important, and believing in yourself. विश्वास रखो खुद पे. So yeah, it everything will fall in place. Rest everything will fall in place. Yes. Okay, so I'm really happy that you scored like 209 in your first attempt. मतलब मेहनत रंग लाती है, for sure. And congratulations to you, Dr. Sharwari. And Thank you so have much. a very Thank blessed and amazing life.